सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब की हेल्थ अच्छी होगी और आप सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, बट आज का जो टॉपिक होने वाला है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है और थोड़ा सा एक्साइटेड भी होने वाला है। बिकॉज ये जो क्वेश्चन है हर किसी के माइंड में कभी ना कभी आता ही है, क्योंकि हम अपने अराउंड में देखते रहते हैं और हमें दो टाइप के लोग मिलते हैं, राइट। और उन्हीं टाइप के लोगों के ऊपर से हमें ये क्वेश्चन आता है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है चॉइस के ऊपर। किस टाइप की चॉइस? बिकॉज हम अपनी लाइफ में जब भी नॉर्मल हम जब एक्शन लेते हैं तो हमारे पास ऑलवेज कुछ कुछ ना कुछ चॉइस होती है। सपोज अगर मैं सुबह से स्टार्ट करूँ तो आप उठ सकते हो या नहीं उठ सकते, ये क्या है? चॉइस है, राइट। आप उठ भी गए तो आप बेड पर से उठो या ना उठो वो भी आपकी चॉइस है। आप नहाओ या ना हो, ये सब चॉइस सुबह से ही स्टार्ट हो जाती है। जब तक आप सोते नहीं हो तब तक कुछ ना कुछ, एवरी टाइम, एवरी मोमेंट पे कुछ ना कुछ आपके सामने चॉइस होती है और आप उन दोनों में से कुछ ना कुछ सिलेक्ट करते रहते हो। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि मैंने जो चॉइस ली है वो सही है या नहीं। ऑब्वियसली ये हमें लगता है, राइट। और हम चॉइस कब लेते हैं? कोई भी डिपेंडिंग ऑन कि जो पास्ट में लोगों ने जो चूज किया और उनमें उनको क्या रिजल्ट मिला, उसके बेस ऊपर से हम क्या करते हैं कि वो कोई भी चीज को पसंद करते हैं या फिर हमें उसे चूज करते हैं। बट अगेन, वो पास्ट में हुआ था, जरूरी नहीं कि इस बार भी ऐसा ही होगा। तो हम जब भी कोई चीज चूज करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये सही चॉइस है, बट उस मोमेंट में हमें पता नहीं लगता है। उस जो हमने चॉइस ली उसका जब रिजल्ट आता है तब हमें पता लगता है कि जो मैंने किया था वो सही था। बिकॉज हम लाइफ में जब आगे बढ़ते हैं तभी हम ऐसा बोलते हैं कि जो मैंने चॉइस ली थी वो सही थी, राइट। बिकॉज जब आप चॉइस लेते हो तब आपको पता नहीं होता कि ये चॉइस सही है या नहीं, राइट। तो ऐसे जैसे मैंने कहा कि बहुत टाइप की चॉइस होती है। तो आज हम ऐसी कौन सी चॉइस की बात करने वाले हैं? वो है मैरिज। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैरिज करने चाहिए और कई ऐसा भी सोचते हैं मैरिज मतलब नहीं करने चाहिए। अब इसमें से सही क्या है और गलत क्या है? क्या दोनों सही है या फिर दोनों गलत है? उसको हम डिटेल में समझेंगे। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि मैं जब भी कोई बात करता हूँ तो एक्सट्रीम में बात नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं कहता कि ये चीज सही है और ये गलत है। कोई भी आप ऑप्शन चूज करो, कोई भी आप चॉइस लो लाइफ में, उसमें कुछ ना कुछ उसके पॉजिटिव होंगे और कुछ ना कुछ नेगेटिव होंगे, राइट। बट प्रॉब्लम कब आता है? प्रॉब्लम तब आता है जब हम ऐसा सोचने लगते हैं कि जो मैरिज लोग करते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि मैरिज करनी चाहिए, और जो लोग नहीं करते वो ऐसा सोचते हैं कि मैरिज कभी भी नहीं करना चाहिए। ये गलत है। कभी भी एक्सट्रीम में नहीं रहना चाहिए। हमेशा में मिडिल में रहते हैं कि जो भी मैं चूज करूंगा उससे कुछ पॉजिटिव भी होंगे और कुछ नेगेटिव भी होंगे। अब ऑब्वियसली जिसके नेगेटिव से आपको प्रॉब्लम है वो चीज आपको चूज नहीं करनी चाहिए। सपोज अगर आप ऐसा चूज करते हो कि आपको शादी नहीं करनी है, इसका मतलब क्या है कि लाइफ टाइम आपको अकेले रहना पड़ेगा। अब आपको अकेले रहने से ही डर लगता है, राइट। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि आप शादी कर लो। अब इस चीज को ढूंढो कि आपको अकेले रहने से डर क्यों लगता है, राइट। जब आप इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करते हो तब आप शादी क्यों करते हो। अगर आपको पता है कि शादी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि टू फाइंड अ कंपेनियन जिसके साथ आप लाइफ शेयर कर सको, ना कि उसमें डिपेंडेंट हो जाओ। ऐसा नहीं है कि अगर वो ना रहा तो आपकी मतलब आप पूरे खत्म हो जाओगे, आपके लाइफ में कुछ रहेगा ही नहीं। नहीं, रहो। अगर आप आपकी मेंटालिटी ऐसी है कि आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको मतलब वो लाइफ में रहे या ना रहे, ऑब्वियसली कुछ टाइम के लिए अगर वो आपकी लाइफ में से चला गया तो आपको दर्द भी होगा, प्रॉब्लम भी होगा, बट कुछ टाइम के बाद एज इट इज सब कुछ हो जाता है, राइट। तो जब आपकी मेंटालिटी ऐसी है तब आप शादी कर सकते हो, राइट। बट अगर आप शादी इसलिए कर रहे हो कि ये इससे शादी हो जाएगी तो मेरी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी, मुझे बहुत खूब मैं बहुत खुश रहने लगूंगा, तो वो सब चीज़ गलत है। बिकॉज जब भी आप किसी इंसान के साथ रहते हो या कुछ भी करते हो तो वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। वाई? बिकॉज दोनों की मेंटालिटी अलग है, दोनों के माइंड में जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग है, दोनों के जो थॉट्स है, जो थॉट्स पैटर्न है वो अलग है। तो फिर जब वो साथ में रहेंगे तो कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। ये आप कह सकते हो कि नेगेटिव पॉइंट हो गया शादी का, राइट। पॉजिटिव तो बहुत सारे हैं, नेगेटिव भी बहुत सारे हैं। हर रोज झगड़े भी होते हैं, कुछ भी होता है। बट अगर शादी ना करो तो उसके भी प्लस माइनस है। बिकॉज जब आप शादी नहीं करते तो आपकी लाइफ पूरे आपके हाथ में ही रहती है। आप वही चीज करते हो जो आपको पसंद है। अब इसका नेगेटिव क्या है कि ऑब्वियसली आपको लाइफ टाइम अकेले रहना पड़ेगा। तो इस तरीके जब आप देखते हो तो आपको पता लगता है कि लाइफ में कभी भी कोई भी चॉइस परफेक्ट नहीं होती है। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते जो ये मैंने चूज किया तो इसका मतलब 100% ये चीज सही है। नहीं, वो आप कभी भी नहीं कह सकते। बिकॉज जो भी पास में जिन भी लोगों ने वो डिसीजन लिया है तो उनके फैक्टर्स अलग थे, उन्होंने कुछ अलग सोच के डिसीजन लिया है। आप जब डिसीजन ले रहे हो तो आप कुछ अलग सोच के ले रहे हो। जो उन्होंने उस वक्त पर जो डिसीजन लिया था वो उसके मार्केट को ध्यान में रख, सपोज मैं बिजनेसमैन की बात करूँ तो उन्होंने जो पास में डिसीजन लिया था वो कुछ मतलब मार्केट को ध्यान में रख के लिया था।
उनके कस्टमर को ध्यान में रख के किया था। अब आज के टाइम में वो मे बी वो डिसीजन रिलेवेंट ना हो, बिकॉज आज का मार्केट भी चेंज हो चुका है, आजकल लोगों की जो चॉइस है वो भी चेंज हो चुकी है, तो आज के टाइम में वो रिलेवेंट ना हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पास में लिया वो आज भी सही होगा, राइट। तो वहां पर आपको स्टडी करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा कि मैं डिसीजन लूंगा तो उससे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, राइट। तो इस तरीके जब आप साइंटिफिकली हर चीज को एनालाइज करते हो, हर चीज को देखते हो, हर चीज को सोचते हो, तो आपकी लाइफ में मतलब प्रॉब्लम आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। आप फिर लोगों पर डिपेंडेंट नहीं होते हो, आप ऑलवेज अपनी लाइफ अपने मतलब कंडीशन पे जीते हो। बिकॉज क्या होता है कि अगर आपको लाइफ को हैप्पीली जीना है, आपको ऐसी लाइफ जीने की जिसकी वजह से आपको लाइफ में प्रॉब्लम ना आए, बिकॉज जब भी आप किसी से एडवाइस लेते हो आप उन पर डिपेंडेंट हो जाते हो, राइट। तो बेटर ऑप्शन इज कि ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एडवाइस नहीं लेनी चाहिए, लेनी चाहिए, आप एक से नहीं हजार लोगों से एडवाइस लो, बट एंड में आपको वही करना चाहिए जो आपका माइंड कह रहा है, मतलब जो आपको लगता है कि आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको कह रही है कि मुझे ये चीज करनी चाहिए। बिकॉज अगर आपने वो नहीं की और किसी और की एडवाइस ले ली तो आपको रिग्रेट होगा कि मैंने जो मुझे जो करना था वो मैंने कर नहीं पाया, अब मैंने इसकी सुनी तो मेरी लाइफ की ये हालत हो गई, राइट। तो कभी भी इस तरीके से दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मैंने जैसा कहा कि एडवाइस लेनी चाहिए, बट एट द एंड आपको वही डिसीजन लेना चाहिए जो मतलब आपका माइंड का है, जो आपका मतलब डीप आपकी जो आप कह सकते हो कि आपकी सिक्स्थ सेंस या फिर इंट्यूशन जो भी आ रही है उनको आपको फॉलो करना चाहिए, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहता था, जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना चाहता था। ये वीडियो बहुत लंबा नहीं है, बट मैं यही टॉपिक के बारे में इस पर बात करना चाहता था कि जब भी कोई चॉइस आए लाइफ में, जैसा मैंने एग्जांपल लेके भी समझाई मैरिज की बात, बिकॉज नॉर्मली लोगों को जब भी कोई मंदिर में जाता है, कोई किसी भी कोई साधु को या फिर कोई सेंट को देखते हैं तो उनकी नॉर्मल ज्यादातर केस में उनकी शादी नहीं होती है, राइट। तो हमें भी लगता है कि जब उनको देख तो बहुत हमको खुश लगते हैं, तो आपको लगता है कि मैं अगर शादी नहीं करूंगा, मैं अगर इनके जैसे बन गया तो मैं भी खुश रहने लगूंगा, राइट। बिकॉज आप क्या कहते हो कि कुछ भी चीज को देख करके आप अंदाजा लगो कि बहुत खुश हो गए, बट डीपली उनके माइंड में क्या चल रहा है वो तो आपको पता भी नहीं है। मे बी वो खुश हो और मे बी नहीं भी हो सकते हैं, यू डोंट नो दैट। तो आप किसी को देख करके अंदाजा नहीं लगा सकते कि हैप्पी है या नहीं है, राइट। सो होप कि आपको समझ में आया जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करना चाहता था। फिर भी जैसा मैं हर बार कहता हूँ, कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।